हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सिकंदर अंसारी। और आज मैं आप लोगों से क्या शेयर करने वाला हूं। ये एक चीज़ क्या होता है कि टी गार्डन में सब लोग बहुत लोग हैं ऐसे जो टी गार्डन में काम करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि बहुत अच्छी एनवायरनमेंट एक होता है वहाँ पे टी गार्डन का, बहुत सही होता है, लोकेशन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा होता है, पर्सनल बंगलों में तो सब कुछ रहता है। मगर इसके अलावा भी इसका एक और फेस है जो आप लोग अभी नहीं जानते हो। आप जब टी गार्डन में ज्वाइन करोगे उसके बाद में आपको पता चलेगा। तो वो मेरा ये मकसद है कि मतलब मेरा मकसद नहीं, एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जब टी गार्डन में आओ तो उसके पहले हर चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि जैसे कि आप लोगों का घर है, आप टाउन में रहते हो, आपके घर के आसपास में सब कुछ मिल जाता है, आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती है। घर से निकलते हो, घर के बगल में आपको दुकानें मिल जाती है, गाड़ियों का सुविधा है, आपको हर कुछ किसी भी चीज़ का परेशानी नहीं है। मगर जब आप चाय बागान में आती हो ना तो बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, मैं जब आया था चाय बागान में, टी गार्डन में, तो मुझे किन चीज़ों का सामना करना पड़ा था। एक्चुअली मैं तो मेरा घर जो है वो नौगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, असम के। तो वहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है। रात को आप 10 बजे 11 बजे निकल जाओ तो टाउन आपको खुली हुई मिलती है, दुकानें सारी खुली हुई रहती हैं, गाड़ियों का सुविधा है, 24/7 आपको गाड़ियों का सुविधा मिल जाएगा। मेडिकल हो, उसके बाद में हॉस्पिटल हो, सब कुछ अवेलेबल रहता है एनी टाइम। किसी चीज़ का परेशानी नहीं रहता है, ठीक है। तो जैसे मुझे अगर समझ लो कि मैं सोचा कि नहीं, अभी रात के 9 बज रहे हैं, मुझे कुछ सामान चाहिए, तो मैं मार्केट गया, मुझे मिल गया। उसके बाद में क्या है, किसी दोस्तों के साथ मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक़ था। यहाँ तक कि एवरी फ्राइडे शाम का शो हम तो फ्राइडे का जो शो होता था वो हम लोग अक्सर फ्राइडे को, मतलब शाम का शो हम लोग देखा ही करते थे। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में एक ऐसा भी मोड़ आएगा। ग्रेजुएशन किया, मैनेजमेंट करने के बाद में जब गार्डन ज्वाइन किया, तो गार्डन में आते ही पता है आपको, मैंने जब गार्डन में एंटर किया तो मुझे बहुत खुशी हुई। जो एनवायरनमेंट है यहाँ का, जो नेचर है, जो हरियाली है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद बहुत अच्छा लगा मुझे। क्योंकि मैं शहर का रहने वाला लड़का, अगर आपको अचानक से हरियाली देखने को मिले तो वो दिल को सुकून मिलता है। एक दिन गई, 2 दिन गया, उसके बाद में धीरे धीरे सा, मतलब कुछ टाइम के लिए मैं धीरे धीरे हताश होता गया। क्या हुआ एक्चुअली कि अचानक से जो एनवायरनमेंट था वो चेंज हो गया मेरा। यहाँ पे अकेले रहने का शौक़ नहीं था मुझे, हमेशा लोगों के बीच में रहने का शौक़ है। तो घर में से घर वाले सब हमेशा उन लोगों को देखने का, उन लोगों से मिलने का शौक़, उन लोगों से हमेशा बात करने का एक आदत सा था। तो यहाँ पे आने के बाद में जब धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन गुजरने लगे तो वो चीज़ जो है वो कहीं खोने लगी मुझे मेरी। ऐसा लगा जैसे मैं अपनी सारी खुशियाँ खो रहा हूँ। तो उसके बाद में क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद में मैं डिप्रेस हो गया, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। तो डिप्रेशन में जाने के बाद में क्या हुआ, मतलब मैं हंसना भूल गया था, किसी मतलब एक तरीके से मैं आप लोगों को बोलूँ तो हंसना भूल गया था। और अमेजिंग चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेंज एक बहुत फ़नी एक बात हुआ था मेरे साथ में जिस दिन मैं गार्डन में आया उसी दिन। तो फैक्ट्री में जैसे मैं आया, आने के बाद में आप समझ लो कि दिन भर मैंने फैक्ट्री में गुजारी। उसके बाद में फैक्ट्री देखने के बाद में काम वगैरह ये सीखने की कोशिश करने लगा। शाम को सीटीसी वॉशिंग चल रहा था, तो मैं वॉशिंग देखने लगा। वॉशिंग पे जो लोग थे ना, तो वो लोग मतलब उन लोगों का जो लैंग्वेज है वो मुझे उस टाइम पे एक्चुअली समझ में नहीं आता था, बट अभी मुझे समझ में आता है। तो उन लोग अपने लैंग्वेज में बहुत कुछ बोल रहे थे, तो मुझे लगा जैसे मुझे ही बोल रहे हैं। एक्चुअली मुझे नहीं बोल रहे थे वो, मुझे लगा मुझे बोल रहे हैं बोल के। तो फिर उन लोगों के साथ में मेरा बहुत बुरी तरीके से एक झगड़ा सा हो गया था। बाद में फिर सुलह कर लिया गया। सुलह मतलब मैंने समझा बातों को, एक्चुअली क्या है क्या नहीं है, समझने का कोशिश किया। उन लोगों ने समझा है मुझे कि नहीं सर ऐसा ऐसा बात है, आपको हम लोगों ने नहीं बोला। एक्चुअली उन लोगों का क्या होता है, उन लोगों का बात करने का तरीका ऐसा होता है ना, गार्डन के वर्कर्स जो होते हैं उनका, उन लोगों का जो एग्रेसिव, आपको लगेगा कि जैसे बहुत एग्रेसिव मोड में बात कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, इस तरीके से लोगों के साथ में आपको डील करनी पड़ेगी। सबसे पहला जो है ना, आपको लेबर के साथ में डील करना सीखना पड़ेगा अगर आप चाय बागान में करना चाहते हो तो।
तो वो अलग एक चैप्टर हो गया। तो क्या हुआ, मैं डिप्रेशन में चला गया था। उसके बाद में मैं घर गया। घर से होकर जब मैं 2-3 महीने करने के बाद में मैं घर गया। घर से जाके आने के बाद में थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट आई। उसके बाद में जब मैं काम सीखने लगा उसके बाद में क्या हुआ, धीरे 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 मैं इस एनवायरनमेंट के साथ में डील हो गई मेरी। एक तरीके से मैंने डील कर लिया। डील करने के बाद में क्या हुआ कि अब जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो सारी चीज़ें तो अब समझ में आ रही है ना। उसके बाद में इसी एनवायरनमेंट में मुस्कुराना, खुश रहना, सब कुछ मैंने धीरे धीरे वो चीज़ सीखने लगा। जब सीखने लगा तो मुझे और अच्छा लगने लगा कैसे, और अपने आप को मतलब मैं उस एक अपने आप मतलब अंदर में एक क्यूरियोसिटी सी आ गई कि नहीं, मुझे और सीखना है इस चीज़ के बारे में, लोगों के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, चाय के बारे में, सब कुछ सीखना है मुझे। और क्या क्या मैं सीख सकता हूँ यहाँ से, तो मैं कोशिश करने लगा। उसके बाद में क्या हो गया, वो तो मेरा स्टार्टिंग था। इसके बाद में क्या होता है कि जब आप चाय बागान में आते हो तो आपका पर्सनल लाइफ जो होता है ना, वो आप समझ लो एक तरीके से पर्सनल लाइफ कहीं खो जाता है आपका। जब आप चाय बागान में आते हो तो पर्सनल लाइफ इस तरीके से खो जाता है, आप काम सीखने में इतना डूब जाते हो, इतना बिजी हो जाते हो। देखो, अगर मैं सही से बोलूँ, आपको अगर काम सीखना है तो डेडिकेशन चाहिए, आपको मेहनत करना पड़ेगा, उस तरीके से आपको खोना पड़ेगा, काम के अंदर डूब जाना पड़ेगा, तभी जाके आप सीख पाओगे। तो मैं उसी तरीके से कुछ था, मेरा भी जो पर्सनल लाइफ था वो तहस नहस सब हो गया। अभी फिर ऊपर वाला है, ऊपर वाले की रहम से चलो फिर से ज़िंदगी है, किसी ना किसी के साथ गुजारनी है, तो वो जब सही टाइम होगा तो वो देगा आपको, तो उसके लिए आप चिंता मत करो। मगर पर्सनल लाइफ जो होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो मेरा जो फिल्म देखने का शौक़ था वो भी छूट गया। टीवी तो मैं अभी बोल लो आप, मैं टीवी देखना छोड़ ही दिया। मुझे अभी टीवी का बिल्कुल शौक़ नहीं है, गाने सुनने का शौक़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मेरी धीरे 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 करके छूटती गई। उसके बाद क्या होता है आपको कि जब आप चाय बागान में आते हो तो आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। आप किस तरीके से घर पे रहते थे, यहाँ पे रहने का आपका तरीका चेंज हो जाता है, लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल चेंज हो जाती है। यहाँ पे जो एक है पैशन, ये चाय जो है वो चाय में जॉब करना है क्या है, ये एक पैशनेबल जॉब है। तो आपको उस हिसाब से, कंपनी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, कंपनी के हिसाब से आपको रहना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती है चाय बागान में। तो क्या होता है कि कभी आपको नाइट का शिफ्ट, इसमें अब ड्यूटी के टाइम पे क्या होता है, आपको नाइट का शिफ्ट भी होता है, डे शिफ्ट भी होता है। मैं अपने स्टार्टिंग कैरियर में नॉन स्टॉप में 2 साल नाइट एंड डे कंटिन्यू, मैंने 2 साल ये नाइट एंड डे शिफ्ट जो है कंटिन्यू की है, कंटिन्यू 2 साल की है मैंने। तो 2 साल करने के बाद में क्या हुआ कि उस चीज़ का धीरे धीरे सा मेरे अंदर में हैबिट्स आ गया कि नहीं, अब जाके मुझे 2 साल के बाद में अब मुझे इतना इफेक्ट। स्टार्टिंग में मुझे क्या होता था कि मैं जहाँ पे मतलब ड्यूटी के टाइम पे मैं खड़े खड़े जैसे नींद आ जाती थी, मुझे खड़े खड़े कहीं सो गया, इस तरीके से होता था। अगर मैं 5 मिनट के लिए भी टेबल में बैठ गया तो मैं सो जाता था, ऐसा सा हो गया था, ठीक है। मगर अभी चल के क्या हुआ, धीरे धीरे चल के कि अभी उस चीज़ का हैबिट्स हो गया। तो अभी वो चीज़ चेहरे पे भी दिखता नहीं होगा आपको, और जो थकावट सी थी वो थकावट सी अभी नहीं लगती। तो ये सारी चीज़ें होती है बेसिकली। आप जब चाय बागान में स्टार्ट करते हो कैरियर, तो आपके साथ में ये सारी चीज़ें जो होती है वो घटती है। दोस्तों के साथ में मुझे घूमने फिरने का शौक़ तो वो तो छूट ही गया, वो चीज़ आप भूल जाओ। घर में बर्थडे पार्टी है बोल के अगर आप जाना चाहोगे तो ऐसा भी नहीं है आप जा सकोगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका घर यहाँ पे होगा। यहाँ पे चाय बागान में क्या होता है कि आपका घर है, समझ लो आप सिलचर में रहते हो और आप कर रहे हो काम गुवाहाटी में, आपका घर है समझ लो मतलब बंगाल में आप कर रहे हो आसाम में काम, तो एक दिन के लिए ऐसे आप बर्थडे पार्टी है बोल के भी नहीं जा सकते। हाँ, मौका होता है, ओकेशनली आपको होता है, आपका घर पे कोई त्यौहार है, शादी है, ब्याह है, तो कंपनी का जो होता है लीगली वो आपको लीव देता है ना, लीगली देता है। उसके बाद में आपका 1 साल कंप्लीट होने के बाद में आपको 1 मंथ का जो ये रहता है आपका एनुअल लीव रहता है, आप वो ले सकते हो, या फिर एक बार में ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके आप उसको क्वार्टरली इस तरीके से मिला के आप ले सकते हो। 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन का, जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप ले सकते हो। उसके बाद में क्या है आपको चाय बागान में, कि चाय बागान में
आपका लाइफस्टाइल जो है वो तो चेंज होता ही है, आपका रहन सहन सब कुछ चेंज होता है, बात करने का तरीका जो होता है ना वो आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको वो लुक से लाना पड़ेगा अपने आप की, कि आपको देख के हाँ बोले जो वर्कर्स है वो आपका एक एक आवाज़ में, आपका एक कमांड में वो आदमी काम करना चाहिए। वो चीज़ कमांड जो है आपको वो कमांड देना सीखना पड़ेगा आपको चाय बागान में, अगर आप करना चाहते हो तो। नहीं तो वर्कर्स जो हैं वो आपको हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर कहेंगे मगर आपका काम निकालेंगे नहीं। तो आपको उन लोगों से काम निकालना सीखना पड़ेगा, कैसे काम निकालना है, क्या नहीं है, किस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो चाय बागान में बेसिकली आपको बहुत ज़रूरी होता है सीखना, डील करना, किन किन परेशानियों से जो डील करना, ये सारी चीज़ें होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो भी है, मतलब स्टार्टिंग करियर में आपको क्या करना है, नहीं करना है, किस तरीके से क्या चीज़ से डील करना है, वो सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट, तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट और जय हिंद।